केजीबी राज्य सुरक्षा समिति, यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ की इंटेलिजेंस एजेंसी और इसके काले कारनामे और डरावने ऑपरेशंस जो यूएसए और उसके मित्र राष्ट्रों के खिलाफ थे, इनमें बहुत सारे ऑपरेशंस और इनके डरावने ऑपरेशन दुनिया के सामने शायद ही कभी आ पाए। केजीबी की स्थापना 1918 से 1991 में इसे भंग किए जाने तक केजीबी अलग अलग नामों से मौजूद रहा। 1917 में हम जानते हैं कि रूस में लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी क्रांति हुई और यहीं से उस क्रांति की रक्षा करने, उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को खुफिया जानकारी देने के लिए यह अलग अलग नामों से मौजूद रहा और इसे केजीबी नाम 1954 में दिया गया। केजीबी को 1991 में जब गोर्बाचोव यूएसएसआर के प्रमुख थे तो उनकी सत्ता के विरुद्ध एक असफल तख्तापलट के लिए केजीबी को दोषी माना गया और इसे 1991 में भंग कर दिया गया और उसकी जगह यूएसएसआर में विदेशी खुफिया सेवा एसबीआर और संघीय सुरक्षा सेवा एफएसबी ने ले ली। तो केजीबी सोवियत संघ की स्थापना 1922 से लेकर 1991 तक केजीबी के जो काम हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत थी। केजीबी कम्युनिस्ट पार्टी का यह सुरक्षा कवच था और राजनीतिक नेतृत्व की सुरक्षा से लेकर सीमा सैनिकों की देखरेख, इसके गुप्त ऑपरेशंस। हम जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में जब रूस में समाजवादी क्रांति हुई 1917 में, तो दुनिया दो ध्रुवों में बट गई। एक तरफ पूंजीवाद, पश्चिमी यूरोप और उसके साथी के रूप में अमेरिका एक महत्वपूर्ण ब्लॉक बन जाता है। वैसे स्पष्ट रूप से दुनिया दो ब्लॉक्स में तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बंटती है, लेकिन कम्युनिस्ट क्रांति के बाद पश्चिमी यूरोप के देशों को यह डर सताने लगा कि कम्युनिस्ट पार्टी की लोकप्रियता यूरोप के ज्यादातर देशों में थी। कम्युनिस्ट पार्टी की लोकप्रियता का कारण था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, समाजवाद की आइडियोलॉजी। जो समाजवाद पूंजी के ऊपर राज्य के नियंत्रण की बात करता है, वही पूंजीवाद जो पश्चिमी नेतृत्व की आर्थिक व्यवस्था थी, वह निजी पूंजी की बात करता है। तो सरकारी नियंत्रण की पूंजी और निजी पूंजी के बीच का संघर्ष था और इस संघर्ष में केजीबी ने जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत बनकर और उसका सुरक्षा कवच बनकर पश्चिमी यूरोप के षड्यंत्रों को जिस तरह से उसका सामना किया, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया शीत युद्ध में चली गई और स्पष्ट रूप से दुनिया में दो ध्रुव सामने आ गए, एक ध्रुव का नेता यूएसएसआर था और दूसरे ध्रुव का नेता अमेरिका था, और अमेरिका ने रूस की व्यवस्था को असफल करने की, पार्टी को तोड़ने की, शीर्ष नेतृत्व को रास्ते से हटाने के लिए
हर संभव वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कोशिश की और इसमें केजीबी ने कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत और सुरक्षा कवच बनकर जिस तरह से पश्चिमी जगत के सारे ऐसे प्रयासों को, सारे इंटेलिजेंस एफर्ट को जिस तरह से खत्म किया और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से उनकी रक्षा की, और इस कारण केजीबी सारी दुनिया में अपने काम करने के तरीके, अपने ऑपरेशंस के लिए कुख्यात भी हुई। न केवल इसने पार्टी की ताकत और सुरक्षा कवच बनी, बल्कि सीमा सैनिकों की देखरेख और केजीबी के जो गुप्त ऑपरेशंस हैं उनकी कहानियां यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो जो मिल जाएगी कि केजीबी ने कैसे गुप्त ऑपरेशन करके दुनिया में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए काम किया, और उसमें केजीबी की मुख्य भूमिका रही। अपने राजनीतिक दुश्मनों को सताने, मानवाधिकार अधिवक्ताओं सहित शासन के प्रति जो निष्ठाहीन माने जाने वाले लोग थे, उनकी गिरफ्तारी से लेकर उन्हें निर्वासित करने के लिए केजीबी के जो काम हैं उसके लिए वो कुख्यात है। और इसके ऐसे कारनामे शायद इतिहास के पन्नों में ही दबा रह जाए, ऐसे बहुत सारे कारनामे हैं जो दुनिया को शायद ही पता लगे। जो व्लादिमीर पुतिन अभी रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी अपने जीवन की शुरुआत, सफल जीवन की शुरुआत 1975 में केजीबी के एजेंट के रूप में की थी। और व्लादिमीर पुतिन 1975 से लेके 1991 तक केजीबी के भंग किए जाने के तक उसके एक मुख्य एजेंट बने रहे। और आज हम देख रहे हैं कि पुतिन ने केजीबी के साथ काम करके जिस तरह से इंटेलिजेंस, जिस तरह से सख्त मिजाज और जिस तरह से गुप्त ऑपरेशंस के लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली, आज उसी का परिणाम है कि पुतिन का वह सपना कि सोवियत संघ के टूट चुके देशों को एक करना, इस दिशा में पुतिन ने कई सारे क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया है और यूक्रेन के भी 40% हिस्सों पे कब्जा कर लिया है। अमेरिका आज यूक्रेन के मदद से अपनी हाथ पूरी तरह खींच चुका है। पुतिन के ऊपर ये आरोप है, या कहिए आरोप तो ट्रंप के ऊपर है, कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को पुतिन ने जो है प्रभावित किया। तो आज भी केजीबी के कारनामे जो है इतिहास में नहीं बल्कि वर्तमान में भी चर्चा का विषय है कि केजीबी तो आज मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी जगह जो दो इंटेलिजेंस एजेंसी आई, विदेशी खुफिया सेवा एसबीआर और संघीय सुरक्षा सेवा एफएसबी, बस केजीबी को भंग कर दिया गया। लेकिन उसके काम करने के तरीके आज ये दो एजेंसीज कर रही है। और यही कारण है कि अमेरिका जैसा दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क में ये चर्चा है कि पुतिन ने ट्रंप के जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उसी भूमिका की कीमत यूक्रेन का मदद बंद करके, यूक्रेन के साथ सभी तरह के सैनिक साजो सामान की सप्लाई रोक करके रूस को बढ़त दिलाने के लिए ट्रंप काम कर रहे हैं। तो केजीबी राज्य सुरक्षा समिति के कारनामे जो हैं दुनिया के इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए आज भी अध्ययन का विषय है, और आगे भी बना रहेगा कि कैसे उसने अपने कारनामों से, अपने ऑपरेशंस से दुनिया को चकित किया है। थैंक यू।